भगवान श्री राम जी के और माँ जानकी के 36 गुण मिलते थे, उसके बावजूद भी पूरे जीवन भर साथ नहीं रहे। गुण जो है अच्छी शादी चलने का आधार नहीं है, वो भगवान श्री राम का हो या किसी आम इंसान का हो। जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं तो ये दोष निकल गया, मंगल दोष निकल गया, नाड़ी दोष निकल गया, तो कहीं ना कहीं इनका निवारण संभव है, लेकिन फिर उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। तब तक आदमी बहुत परेशान हो चुका होता है, जब तक आता है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता कि उपाय करें। अगर 4 कारणों से मंगल दोष बनता है तो 40 कारणों से हटता भी है। फैमिली में मिलान होता है कुंडली का शादी के टाइम पे, और लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जाता है कि लड़की का बाप बोल देता है कि भाई आपका नाड़ी दोष है, आपके 7.5 चल रही है, ये सब हो रहा है। अब फैमिलीज को समझना चाहिए कि इसका निवारण किया जाए या फिर रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अब ये मुद्दा ये आता है कि आप मर मर के रो रो के ज़िंदगी जीना चाहते हो जी, तो ठीक है, कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक हेल्दी लाइफ चाहिए, तो तोड़ देना चाहिए। शनि बलवान है किसी भी तरीके से, अपनी स्वयं की राशि में है या शश योग बनाता है या किसी और कारणों से शनि स्ट्रांग है और आप शनि मंदिर चले गए तो गारंटी लिख लीजिए आपको बर्बाद होना तय है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज आप देखें, गोविंदा जी हैं, बहुत ज़्यादा पहनते हैं, एकता कपूर है बहुत पहनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कैरियर भी इतना नहीं चला। उसके पीछे क्या राज? ऐसा थोड़ा ना है कि आप स्टोन पहन लिया तो आप बॉर्डर पे खड़े हो गए तो गोली नहीं लगेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहननी पड़ेगी। तो सब कुछ स्टोन नहीं चलता, स्टोन हेल्प करता है। तो देखिए, कर्म तभी अच्छा होगा जब भाग्य मजबूत होगा। सितारों की भाषा समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ने की कला जानते हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कमाल के ज्योतिषाचार्य, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित जी, जो न केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके जीवन के रहस्यों को बताते हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा को बदल भी सकते हैं। इनकी भविष्यवाणी न केवल गणना है, बल्कि अनुभव और अध्यात्म का संगम है। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सचिन जी, बहुत सारे लोगों में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि शादी विवाह एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लोग मिलान करते हैं कुंडलियों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कहीं कहीं ये परफेक्ट भी मानी जाती हैं और कहीं के लोग विश्वास भी नहीं करते। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो जनरली लोग करते हैं वो या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या खुद ही गुण मिलान कर लेते हैं जी। अब 36 गुण में से किसी के कितने भी मिल सकते हैं, 18 भी मिल सकते हैं, 25 भी मिल जाते हैं। इसी को बेस मान कर लोग शादी तय कर लेते हैं, अधिकतर लोग जी। लेकिन ये सही नहीं है। सिर्फ गुण मिलान के आधार पर शादी अच्छी चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आपके चाहे 18 मिले या 25 मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम कितने मिलने चाहिए? कम से कम 18 मिलने चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन 18 मिले या 8 मिले या 25 मिले, इसका कोई, ये मेरा पर्सनली मैंने जो देखा है अपने करियर में, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अब होता क्या है कि जब तक आपकी कुंडली, दो लड़का लड़की की जो कुंडली है उसमें राशि ना मिले जी, ठीक है, राशि के साथ साथ प्लैनेट्स ना मिले, ठीक है, और एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है कि आप, लड़का है वायु तत्व का जी, राशि के अकॉर्डिंग, लड़की है पृथ्वी तत्व की, या कुछ भी हो सकता है इधर उधर, ठीक है, तो दोनों का मैच सिमिलर नहीं आएगा। ठीक है। कई बार ये भी चीज़ देखी जाती है कि आपका शादी का रिश्ता हो सकता है कि आपका फैमिली रिश्ता बहुत अच्छा हो कि आप सबके साथ बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपका जो शादी में एक जो आपका सेक्सुअल पार्ट है, फिजिकल रिलेशन, वो पार्ट कमज़ोर हो जाता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या ये भी मतलब ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली के सारे सितारे, नक्षत्र और राशियाँ मैच नहीं करेंगी तो फिजिकल रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं होंगे। अच्छा। और फिजिकल रिलेशनशिप के अच्छे और बुरे होने पर भी बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। इसको लोग बहुत ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर पार्ट है। ठीक है जी। तो अगर आपकी राशि मैच नहीं कर रही है, नक्षत्र मैच नहीं कर रहे हैं, कुंडली के प्लैनेट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस, और गुण मिल भी रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शादी अच्छी चलेगी। डाइवोर्स हो सकता है। और आजकल ये भी देखा गया कि बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं जी,
आप उनको संत भी कह सकते हैं, बाबा भी कह सकते हैं, या मैं तो बोलूँगा कि दुनियाई बाबा है। जी बिल्कुल। दुनियाई बाबा का मतलब है कि जो यहीं से सीखा यहीं पे कर दिया, उनका कोई बेस नहीं है। तो उसमें भी वो लोग कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को अपनी सभा वगैरह या जो भी मीटिंग्स होती हैं कि आपको शादी से दूर रहना चाहिए, ये सब अलग रहना चाहिए। तो बहुत सारे डाइवोर्स के केस कुंडली अच्छे होने के बावजूद भी लोग भ्रमित हो रहे हैं और उनकी बातों में आकर कहते हैं सांसारिक दुनिया छोड़ो, भगवान की लाइन पर चल जाओ। तो ऐसा भी कई बार देखा गया कि एक बहकावे में आकर भी लोगों के घर बिगड़ रहे हैं, लेकिन कुंडली का मिलना 100% इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो गारंटी नहीं है। एक चीज़ और देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। माना जाता है कि अच्छे अगर कुंडली के गुण मिलेंगे तो शादी अच्छी होगी, पर मैं जानना चाहता हूँ कि 36 गुण कहे जाते हैं। भगवान श्री राम जी के और माँ जानकी के 36 गुण मिलते थे, उसके बावजूद भी पूरे जीवन भर साथ नहीं रहे। इसके पीछे क्या लॉजिक देंगे आप? देखिए, मैंने आपको फिर एक चीज़ बोली, गुण जो है अच्छी शादी चलने का आधार नहीं है, वो भगवान श्री राम का हो या किसी आम इंसान का हो जी, ठीक है। और अब शायद ये आपने सुना या नहीं सुना, ऐसा भी बोला गया कि जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा, मतलब किसी के 32 मिल गए, 33 मिल गए, 34 मिल गए। तो मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि उतनी शादी बेकार है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा गुण भी मिल रहे हैं। जी जी। गुणों के आधार पे ना आप क्या देखो, गुणों के आधार पे नाड़ी भकूट गण ये सब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। अब सरकार अगर वहाँ पे आपके मान लीजिए बच्चों वाला पार्ट मिल भी गया गुण में, और आपकी कुंडली में या लड़के की कुंडली में राहु बैठा हुआ है या कोई ऐसा पाप ग्रह बैठा हुआ है 5th हाउस में, जी, तो नहीं होगा बच्चा। या लड़के की भी कुंडली में, तो क्या करेगा? तो मैच मेकिंग बेकार हो गई। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं तो ये दोष निकल गया, मंगल दोष निकल गया, नाड़ी दोष निकल गया। तो कहीं ना कहीं इनका निवारण संभव है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, शादी से पहले तो संभव है। अच्छा, शादी हो जाने के बाद संभव है, लेकिन फिर उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। तब तक आदमी बहुत परेशान हो चुका होता है, जब तक आता है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता कि उपाय करें। अच्छा, शादी से पहले अगर शादी हो रही है, अब देखो कई उपाय जो होते हैं ना वो शादी की रात को ही होते हैं। अच्छा, अब कई उपाय हैं कि अब जिस दिन आप बोले 10 तारीख को शादी है तो उसी समय ही आपको करने हैं कि उधर से डोली उठेगी, उधर से कोई फैमिली मेम्बर वो उपाय करके आएगा। जी, ठीक है जी। और अगर नहीं हुआ फिर आप दोबारा शादी तो क्रिएट करेंगे नहीं। सही बात है। ठीक है, तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेनी चाहिए। कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मंगल दोष है तो पीपल के पेड़ से शादी करी जाती है, जानवरों से शादी करा दी जाती है। तो क्या ये मतलब मिथ है या फिर हकीकत में ऐसा एस्ट्रोलॉजी में विधान है? देखिए, एक एस्ट्रोलॉजी है वो है आप कह सकते हैं भगवान क्रिएटेड, जी, एक है इंसान क्रिएटेड। अच्छा, जो लोगों ने खुद ही बना दी। ठीक है जी। तो देखिए, सब कुछ है, मंगल दोष भी है, सब कुछ है, लेकिन किसको है? अगर 4 कारणों से मंगल दोष बनता है तो 40 कारणों से हटता भी है। तो मैं कहता हूँ होगा मंगल दोष हो सकता है किसी की कुंडली में, लेकिन वो कितना पावरफुल है पहली चीज़, और क्या ऐसे कुछ और ग्रहों की सिचुएशन बन रही है जिससे वो मंगल दोष खत्म हो रहा है। अब सांप का होना इस बात की गारंटी थोड़ा ना कि उसमें जहर होगा। सही बात है। अगर सांप के दांत टूटे हैं, डरोगे आप जरूर सांप से, लेकिन वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना। तो दोष सारे होते हैं, लेकिन दोष की पावर कितनी है, दोष किस वजह से कट रहा है। तो बनना आसान है, लेकिन उसको काटने के लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, क्या मतलब ये कुंडली में या फिर ज्योतिष शास्त्र में ये संभव है पता करना कि इंसान का व्यवहार कैसा है, दया, धर्म, भावना, इमोशंस कैसे हैं? बिल्कुल, ये पता चल जाता है 100%। देखिए, अगर अपनी बात करूँ, मैं किसी और की क्यों बात करूँ, अगर मेरे सामने किसी की कुंडली है जी, तो उसके शरीर में जितने भी अंग हैं वो कितने वर्किंग हैं, कितने नहीं वर्किंग हैं, सब पता चल जाता है A to Z। गारंटी के साथ मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ कि विद इन 30 सेकेंड, अगर आप जानकार हैं, कुंडली देखते ही विद इन 30 सेकेंड आप बता देंगे कि ये आदमी अगर शादी की, जैसे आपने बात की, शादी के योग्य है भी कि नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे तांत्रिक बता देते हैं ये
विद्याओं के मालिक बता देते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर भी बता सकता है कुछ? सर देखो, जो तांत्रिक वगैरह भी बताते हैं उनका एक अलग पैटर्न है तंत्र का जी। लेकिन बेस कहीं ना कहीं उनका भी एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। और अगर आपको कुंडली पढ़नी आती है ना तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं तो आप सच अगर आपको बताऊं तो मैंने कई बार प्रेडिक्ट भी किया है कि आपके घर में प्रेशर कुकर कितने वो भी पता चल जाएगा। आप तो अच्छा। और चीज़ों को छोड़िए, आपके घर में कितनी कब कितने पड़े वो भी पता चल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी से भविष्य देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन देखने वाला सही होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे सब कुछ वही है। बहुत सारे लोग हैं जो देखिए फैमिली में मिलान होता है कुंडली का शादी के टाइम पे, पर लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जाता है कि लड़की का बाप बोल देता है कि भाई आपका नाड़ी दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, ये सब हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप फैमिलीज को समझना चाहिए कि इसका निवारण किया जाए या फिर रिश्ता तोड़ देना चाहिए? देखिए, कुछ केस में तो तोड़ देना चाहिए। अच्छा, मतलब उनका कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, कुछ केस में अब ये मुद्दा ये आता है कि आप मर मर के रो के ज़िंदगी जीना चाहते हो जी। तो ठीक है, कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक हेल्दी लाइफ चाहिए, तो तोड़ देना चाहिए। तो मांगलिक दोष वाले को मांगलिक से शादी करनी चाहिए या मांगलिक किसी बहुत से? छोटी बात है। मांगलिक का एक शब्द आपको एक सबको रट गया है, मांगलिक। जी। ठीक है ना, तो बहुत छोटी सी बात है। अरे कि मंगल से किसी का कोई को बोल देता है कि मर जाएंगे, पगल से ऐसा शादी नहीं हो सुना गया जाएगी, ये तबाह हो जाएंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी दो मांगलिक शादी कर लें तो हाँ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब आपको एक मजे की बात बताऊँ, होता क्या है कि जैसे मैंने बोला ना 4 कारणों से मांगलिक दोष बनता जी। है, 40 कारणों से हटता है। अब वो 40 कारण तो पता है, जो मांगलिक नहीं है ना वो भी मांगलिक से शादी कर रहा है। अच्छा। आपको पता ही नहीं है कि मंगल दोष खत्म हो गया। भाई सांप के दांत तोड़ दिए तो जहर का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। सही बात तो है। अब गलतियां कर रहे हैं लोग, वो मांगलिक नहीं है फिर भी मांगलिक से शादी कर रहा है। ठीक है, अब केले के पेड़ से शादी करा देना, ये सब चीज़ें करा देना, ये सब हमारे विधि विधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है किसके साथ होगा। सबको केले के पेड़ से चक्कर नहीं लगा देंगे आप। अच्छा अच्छा। ठीक है, कई बार से आप लाल किताब की बात करो तो उसमें होता है कि आप नाम चेंज कर लो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप 2 बार शादी कर लो। भैया आपकी पहली टूटनी है, आपने एक शादी इस तरीके से करी, दूसरी मंदिर में जाके 2 दिन का खुद ही कर लो, नहीं आपको बैंड बाजे बजाने। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि कुंडली के गुण मिलना एक अच्छी शादी का बेस नहीं है। एक और धारणा है समाज में कि कई पंडित बता देते हैं कि आप पे 7.5 चल रही है, शनि का दोष है ना, आपके इस स्थान पे फलाना बैठा हुआ है। तब लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं शनि चालीसा पढ़ रहे हैं या पीपल के पेड़ को पानी चढ़ा रहे हैं या फिर तेल चढ़ा रहे हैं, शनि मंदिर जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये रेगुलर है या फिर वाकई में इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन निकलता है? शनि के मंदिर मैन क्रिएटेड बिजनेस है। अच्छा। शनि के मंदिर का कोई, आप बता दीजिए मुझे कौन सा ऐसा, जो अगर इतिहास की बात करें तो आप शनि सिंगापुर को बेस मानेंगे, वही पुराना, तो वहाँ पे भी शिला है, शनिश्चरा है, शनि शनि सिंगापुर की शिला मिलेंगी आपको, शनि की फोटो तो नहीं मिलेगी। अब आजकल मिल जाएंगी ऐसे, इधर उधर मंदिर खुल गए हैं। देखिए मैं पहली चीज़ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि शनि कर्म का ग्रह है और शनि प्रॉफिट का भी ग्रह है। भाई कुंडली में 10th और 11th का लॉर्ड है। ठीक है, तो इनकम कहाँ से आएगी आपकी, चाहे बिजनेस या जॉब जो भी हो आपका, ठीक है, उसी से आएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का है जी, शनि बलवान है किसी भी तरीके से, अपनी स्वयं की राशि में है या शश योग बनाता है या किसी और कारणों से शनि स्ट्रांग है और आप शनि मंदिर चले गए, तो गारंटी लिख लीजिए आपको बर्बाद होना तय है। अच्छा। शनि मंदिर वही जाएगा जो बहुत परेशान है, जिसके कहते हैं ना खाने पीने के भी वांदे हो गए। ये सही बात है। ठीक है, शनि मंदिर, देखिए 2 चीज़ें हैं। शनि मंदिर उस इंसान को जाना चाहिए जिसका शनि खराब है। अच्छा, और किसी को नहीं जाना चाहिए? नहीं, शनि से कोई मतलब ही नहीं है आपका। अच्छा, क्या मतलब है शनि से? शनि, मैंने क्या बोला कि शनि के मंदिर में दिया जलाना, तेल चढ़ाना, आप वहाँ जाएंगे तो थाली में आपको तिल, काली दाल और लोहे की चीज़ और ये सब चीज़ें ही मिलती हैं। ठीक है ना, वो अगर आपका शनि बुरा है तो ठीक है आप जाओ, पहले ये पता तो करो बुरा है कि नहीं है। सही बात है। ठीक है, और अगर अच्छा है फिर आप 100% शनि आपका बुरा हो जाएगा। हम नक्षत्रों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, ये आम जनता की धारणा है, तो वो लोग काफ़ी घमंडी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं जब तक उनके मूल ना उतार दिए जाएं। तो ऐसा कुछ है एस्ट्रोलॉजी में?
देखिए, नक्षत्रों का, ग्रहों का प्रभाव तो आता है, अच्छा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, आप किसी एक हेल्दी इंसान की क्या परिभाषा है आपकी नज़रों में? आप क्या कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान क्या होता है? उसके हाथ पैर सही सब सलामत चीज़, सब हो, कुछ सही सही बात चीज़। है। तो आप किसी एक चीज़ को लेकर, एक मूल को लेकर या एक शनि को लेकर या एक शुक्र को लेकर उस व्यक्ति को जज नहीं जज कर नहीं हो सकते सकते, कि सही भैया बात है। ये एक खराब है तो बाकी क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो डिपेंड करता है ना इंसान टू इंसान डिपेंड, पे। हाँ, नहीं तो अगर मूल खराब है, मान लीजिए मूल में पैदा हुआ, उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट है, तो दूसरे के अच्छे भी तो हो सकते हैं। सही बात है। तो वो बैलेंस हो गया ना। नहीं, जैसे मेरे मूल नहीं उतारे गए, बहुत गुस्सा है, लोग बोलते हैं क्योंकि मूल उतारो इसके, तो ये मुझे लगता है धारणा इंसान पे डिपेंड करता है ना भाई। देखिए, कई पूजा पाठ वगैरह जो बनाई गई हैं ना, वो इसलिए बनाई गई हैं कि ब्राह्मणों का रोजी रोटी चले। हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। ठीक है, कि आप ये करेंगे तो इसमें इतने लोगों के इतने दिन की पूजा होगी, 51 ब्राह्मण खाएंगे, ये सब करेंगे। सही बात ठीक है, तो कई चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजी में दूसरे का पेट भरने के लिए भी बनाई गई है। ठीक है, थोड़ा ज्योतिष शास्त्र की बात करें आगे तो जेम स्टोन्स का बड़ा महत्व आता है इसमें। कई सारे नीलम है ना, हीरा है, मोती है, तो कहीं ना कहीं इनका कितना प्रभाव ज़िंदगी में रियल में पड़ता है आपके अनुसार? देखिए, जेम स्टोन का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, फिर वही एक बात आएगी कि जेम स्टोन आपको पहनना कौन सा है। कोई भी मत पहनिए मतलब? नहीं, ऐसे तो नहीं पहन सकते कोई भी। वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि आपको कौन सा जेम स्टोन पहनना है, उसका वज़न कितना होना चाहिए। चलो, एक मैं आपको एक चीज़ आपके सामने डिस्क्लोज़ करता हूँ। जब भी जेम स्टोन की बात आएगी ना, तो लोग ये कहते हैं कि आपका जितना वज़न है उतना वेट का पहनो। आप 100 किलो के हो तो 10 रत्ती का या हाँ, 10 सही कैरेट का बात है। पहनो, या 80 किलो के हो। ये सब धंधा है। अच्छा, देखिए, स्टोन की क्वालिटी अच्छी होगी तो वज़न चाहे वो 2 रत्ती का हो या कैरेट का हो, चलेगा। अच्छा, तो वज़न से पत्थर नहीं पहने जाते, इंसान के वज़न से। अब जाहिर सी बात है, कोई 80 किलो का तो 8 कैरेट का पहनेगा तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा। ठीक सही है। बात है। अब हीरा क्यों नहीं पहनते 8 कैरेट का? हाँ, ये बात सच है। बाकी पत्थर क्यों पहनते? हीरा महंगा है, महंगा है, सही बात है। तो वो तो 8 कैरेट का किसी ने को आपने नहीं देखा होगा रेकमेंड करते हुए भी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहली चीज़ तो पत्थर अगर 3 रत्ती, 3.25 रत्ती या कैरेट जिसमें भी है, ठीक है, अगर इतना है तो वो आपको वर्क करेगा। अब पत्थर बनने में क्या है, पत्थर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सही ओरिजिन का होना चाहिए, हीटेड एंड ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। सही बात है। पत्थर बनाते समय आपको समय का बहुत ध्यान रखना है कि ये किस नक्षत्र में, किस होरा में बन रहा है। उस समय कोई बुरा योग नहीं चलना चाहिए। एक अंगूठी बनाने में अगर सही तरीके से बनाई जाए तो कम से कम क्लाइंट 3 महीने बाद पहन पाता है। अच्छा, अगर सही सारे रूल्स फॉलो, तो एक मैं आपको 3 महीने बोल रहा हूँ, 2 महीने भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है। कुछ ऐसा बुरा नहीं आया तो जल्दी भी हो गया। लेकिन बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज़ आप देखें, गोविंदा जी हैं, बहुत ज़्यादा पहनते हैं, एकता कपूर है, बहुत पहनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कैरियर भी इतना नहीं चला, उसके पीछे क्या राज? सब कुछ स्टोन नहीं चला देगा। अच्छा, अच्छा। ऐसा थोड़ा ना है कि अब स्टोन पहन लिया तो आप बॉर्डर पे खड़े हो गए तो गोली नहीं लगेगी। ना, ये बात बुलेट भी प्रूफ जैकेट तो पहननी पड़ेगी। तो सब कुछ स्टोन नहीं चलाता, स्टोन हेल्प करता है। देखो, 2 चीज़ें हैं। मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। मान लीजिए एक मरीज़ है और डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और डॉक्टर ने बोला आपका B12 कम है। ठीक है, और उसने जी B12 मान लेते हैं 100 होना चाहिए जो भी, उसका 60 निकला। ठीक है, अब उसने बोला कि कैसे सही होगा? उसने कहा जी आप ये जूस पियो, ये खाओ, फ्रूट खाओ। तो मरीज़ ने कहा ठीक है, कल से 2 किलो मैं सेब खाऊंगा, 10 गिलास जूस पी लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, बादाम भी खा लूँगा, तो मेरा मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, बल्कि और तकलीफ़ें आ जाएंगी, वॉमिटिंग कर सही दोगे। बात है। तो इसलिए पहले 60 से 100 तक लाने के लिए या तो कोई टैबलेट खाओ या तो इंजेक्शन सही लगाओ। बात है। फिर रोज़ 1 गिलास जूस और 1 एप्पल खा के इसको मेंटेन करना। करो। लेकिन 2 महीने तुम्हें इंजेक्शन या सही टैबलेट लेनी पड़ेगी। करेक्ट, ऐसे ही होगा। करेक्ट। तो ऐसे ही पत्थरों का भी क्या होता है, पत्थर और उपायों का फ़र्क बता रहा हूँ। अब पत्थरों में क्या है कि जब हम उपाय करते हैं, लोग कहते हैं पत्थर पहना दिए, ठीक है ना, तो अब उपायों में रूल्स हैं। अच्छा, पत्थर में रूल्स कम है, रूल कोई फॉलो नहीं करता। तो पहले आपने क्या किया कि पत्थर पहन लिए, वो आपकी होगी टैबलेट या इंजेक्शन। सही बात है। उसके बाद छोटे छोटे उपायों से अपने ग्रहों को मेंटेन रखा, करना है। ठीक है। नहीं तो अब एक मंत्र है किसी का भी, पहले तो मंत्र पढ़ने को तो मारिए गोली, पहले आपको पता होना चाहिए कि मंत्र के लिए
क्या चीज़ें क्या क्या शुद्धिकरण है, चाहिए, क्या चीज़ें हैं, सही बात है। ठीक है। आपको आसन चाहिए, समय चाहिए, वैसे वस्त्र चाहिए, वैसा दिमाग चाहिए, वैसी आपका आभा मंडल भी, मतलब आसपास का माहौल भी वैसा होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मा सब कुछ ठीक होना चाहिए। मंत्र पढ़ते समय संकल्प होना चाहिए, मंत्र पढ़ते समय शुद्धिकरण है, मंत्र पढ़ते समय जिसका मंत्र पढ़ना उसकी परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए, ठीक है। सही बात है। उसके आसपास जो आपके एंटिटीज नेगेटिव एनर्जीज घूम रही हैं वो आपको विघ्न न डालें, वो चाहिए। मंत्र के सारे रूल फॉलो करने चाहिए, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं उनका जीवन अच्छे से चले, एक शादीशुदा ज़िंदगी हो या प्रेम भरी ज़िंदगी हो, उसके लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, ये ऐसा लोग अगर आप जनरल क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग आपको बोलते हैं कि वीनस को स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीनस काम नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वीनस अच्छा हो आपकी कुंडली में और मार्स खराब हो। प्यार तो बहुत है लेकिन प्यार में गुस्सा है, सही है। तो अब वीनस को पहन के क्या करेंगे? अगर प्यार तो और बढ़ा देगा वो, लेकिन गुस्सा भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तो हो सकता है आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जी। तो हो सकता है कि प्यार तो आपके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, जी। तो गुस्से को शांत करने के लिए आपको या मंगल का दान करना चाहिए, या पूजा करनी चाहिए, या रेड कोरल पहनना चाहिए। इसका आंसर ऐसे देना संभव नहीं है, जब तक कुंडली नहीं देखी जाएगी। आप तुक्का मार सकते हैं। चलिए, ये 2025 जाने वाला है, 26 आने वाला है, तो क्या लगता है कि नया साल के लिए जीवन में क्या क्या बदलाव लोगों के आने वाले हैं ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से? देखिए, 2026 में 1 नंबर पे आता है अगर आप न्यूमरोलॉजी से देखें। 1 नंबर, ठीक बिल्कुल। है, सन का साल है, शनि का साल था। जितने लोगों ने बेईमानियां करी, जितने लोगों चोरियां ने की। चोरियां करी, बेईमानी, काम सही। चोरी करी, जो भी कुछ कर सकते थे अपने काम से, जिन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, वो खुश नहीं थे। हाँ, या कई लोग होते हैं कि रिश्वत ली, सही बात है। कुछ स्कैंडल्स किए जो अभी तक सामने नहीं आए, जी, अब सब सामने आएंगे। ये 2026 में। हाँ, सजा तो मिलेगी। अच्छा। और कुछ अभी जैसे राहु शतभिषा नक्षत्र पे चला गया, अभी काफ़ी 7 महीने तक रहेगा, बाकी और भी चीज़ें रहेंगी। तो इस साल मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल देता हूँ, इस साल जितने लोग लापरवाह थे, जिन्होंने काम के प्रति लापरवाही दिखाई, जी। वो सारे या तो जॉब से जाएंगे या बिजनेस ठप होंगे, अच्छा। या जिन्होंने भी जो मिस्टेक्स किए हैं, जाहिर सी बात है सज़ा मिलेगी अगर वो ओपन होंगी फाइलें, ठीक है। और जो लोग इस साल पंक्चुअल नहीं हैं, अच्छा। देखिए, जो लोग जिनको टाइम से काम करने की आदत नहीं है, लेट लतीफ़ वाले होते, उनके लिए साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, अब देखो, सूर्य का एक ही गुण होता है सर, टाइम से उगना, टाइम से डूबना। सही बात है। तो सूर्य एक ही चीज़ों पे चलता है, पंचुअलिटी। पंक्चुअलिटी मांगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पंचुअलिटी नहीं है, आप आलसी हैं, ये वो, तो ये साल आपके लिए बहुत बेकार है। तो ये ज्योतिष विधान में 2026 जो है वो क्या लगता है, कर्ज मुक्ति के लिए या फिर जो घरेलू मुद्दे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इनके लिए सही रहेगा? देखिए, मैं ऐसा बोलूँगा, इंसाफ होगा। अच्छा। अब इंसाफ में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनकी सजा तो मिलेगी। सजा मिलेगी, और जो जिस काबिल होगा उसको मुकाम हाँ, मिलेगा। जैसी जैसी जिसकी गलती, उसके साथ वैसा इंसाफ होगा। तो अब इंसाफ को आप क्या बोलेंगे कि किसी के लिए बुरा भी होगा, किसी के लिए अच्छा भी होगा। रिश्तों के आधार पर क्या देखते हैं सूर्य? अगर रिश्तों के पिता को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, तो सूर्य को अगर आपको अच्छा करना है तो बड़े लोगों का सम्मान करिए। देखिए, सूर्य एक ही चीज़ है, रिस्पेक्ट। सूर्य को अच्छा करना है तो रिस्पेक्ट शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा। हर जो इंसान बड़ा है, छोटों के भी करिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही। बड़े की भी रिस्पेक्ट करिए। सूर्य क्या है, सूर्य पिता को देखते हैं, सूर्य से गुरु को भी देखते हैं, क्योंकि पिता भी गुरु ही है, सही ठीक बात है। तो संतों को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कोई ज्ञान देते सही हैं, बात है। ठीक है ना। तो अगर सूर्य को अच्छा करना तो रिस्पेक्ट से बात करिए। सूर्य कभी भी 2 चीज़ों को प्रेफर नहीं करता है, एक तो नॉनवेज खाने वालों को। अच्छा। हाँ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका सूर्य 100% खराब होगा, और उसकी अगर पोजीशन आपकी, वैसे तो सभी ग्रह खराब होते हैं लेकिन सूर्य ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अगर उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में कुछ ऐसी है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा भयंकर रिजल्ट भी हो सकते हैं। अच्छा। वो डिपेंड करेगा। सूर्य कभी उन लोगों का फेवर नहीं करता जो लोग टेबल के नीचे से काम करते हैं। अच्छा। सजा तो देगा, ठीक ये है, जितने भी मतलब गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं लोग, नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मिलेगी। तो किस मतलब राशि वालों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, फिर देखिए, ये ना एक बहुत इस क्वेश्चन का सही आंसर ऐसे दे पाना बहुत मुश्किल है। किस राशि वालों के लिए नहीं, किसकी कुंडली कितनी मजबूत है। अच्छा। ये नहीं, राशिफल आता है ना कि भाई इसको जल्दी जॉब मिलेगी, ये मिलेगी, अखबारों में छपता है। आप 100 लोगों से राशिफल पूछिएगा, जी। जो आता है उसमें कितने का सही निकलता है?
कुछ नहीं। तो यानी सब बिजनेस बना रखा है लोगों ने, बताने वालों ने। राशि फल ठीक है, राशि फल चंद्र राशि के आधार पर लोग बात करते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली मजबूत नहीं है तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा? ठीक है, मेरा अपना इतने 30 साल हो गए मुझे, तो 30 सालों का एक ही अनुभव कहता है कि पहले अपनी कुंडली मजबूत करिए, और अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं, सारे अलग अलग तरीकों से मजबूत होंगे, किसी के लिए स्टोन पहनना है, किसी के लिए पूजा करनी है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना, किसी के लिए दान भी करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं तो आपके लिए राशिफल या ये सब चीज़ें ना इतना महत्व नहीं रखती। अब एक बात बताओ आप, सचिन तेंदुलकर या कोई भी बड़ा क्रिकेटर जब खेलने जाता है जी मैदान में, तो ये पूछता है कि सामने बॉलर अब कौन आएगा, वो आएगा कि ये आएगा? नहीं होता। उसको तो खेल खेलना आता है, वो अपनी खेल का मास्टर है ना। बिल्कुल सही बात है। उसको चौके छक्के और रन बनाने हैं, तो ये थोड़ा देखेगा कि अब ये वाला पाकिस्तान वाला फेंक रहा है तो मैं हट जाता हूँ, सही बात, वो दूसरा वाला आ गया तो उसको मारूंगा, वो आया ही नहीं तो क्या करेंगे? सही बात है। तो उसका क्या चीज़ स्ट्रांग है? क्रिकेट खेलना मजबूत है ना। बिल्कुल सही। तो कोई भी आए सामने, फिर चाहे दिन हो या रात हो, तो कुंडली मजबूत करिए। कुंडली मजबूत होगी तो ही आपको आपके प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कि पुराने ज़माने में कुंडली दिखाया करते थे, आजकल एआई का ज़माना है। आप देखेंगे मोबाइलों के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि कुंडली मिला लीजिए, लड़की की डेट ऑफ बर्थ डाली, नाम डाला, जिला डाला और पूरी कुंडली। तो कहाँ तक सटीक प्रमाण देते हैं, कहाँ तक मतलब क्या वाकई में एकदम परफेक्ट बताते हैं ये एआई वाले जितने एप्लीकेशंस हैं? देखिए एआई क्या है ना, एआई में जितना आपको पता है, जितना डेटाबेस डाल रहे हैं उसी को उठा के वो आपको निचोड़ दे देता है जी। एआई के पास टेक्निकल नॉलेज हो सकती है जी, और बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन भावनाएं नहीं हो सकती, इमोशंस नहीं हो सकते। अगर मैं कुंडली देखता हूँ ना, तो मेरी कुंडली में जब भी देखते हैं उसका एक तरीका है कि इमोशंस जुड़ते हैं, ईश्वर से कनेक्टिविटी जुड़ती है, ठीक है, अध्यात्म कहीं जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ जुड़ता है, एक कनेक्शन जुड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा जो कंप्यूटर है वो चीज़ें जोड़ पाता होगा। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि एआई से चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, लेकिन पता चलेंगी, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से विश्वास करना आई थिंक नहीं। बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं कि भाई लव मैच बता देते हैं कि लड़की का नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली तो 80% प्यार होगा, नहीं होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताया, मैंने आपको क्या बोला, एक गॉड क्रिएटेड एस्ट्रोलॉजी है, एक मैन क्रिएटेड है। सही बात है। तो आप एक ही लड़का लड़की का 5 सॉफ्टवेयर में डाल दो, किसी में 80 आएगा, किसी में 85 आएगा, किसी में तलाक हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो ये दिल बहलाने के लिए एस्ट्रोलॉजी अच्छी, कुछ काम नहीं है तो थोड़ा इधर उधर जाके टाइम पास कर लीजिए। ये जो बहुत सारे परिवार में घरेलू कारणों से हिंसा होती रहती है, परेशान रहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में निवारण का कोई है, इसका अर्थ है कुछ? हर एक चीज़ का निवारण है जी। आप समय से आइए, थोड़ा टाइम दीजिए, हर एक चीज़ का सलूशन आपको 100% मिलेगा, बशर्ते आपकी कुंडली सही होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के पास डिटेल्स नहीं होती। अगर सब चीज़ें आप परफेक्ट देंगे तो इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम 200% ख़त्म होगी। सर, एक ग्रह कलेश और कर्जा मुक्ति ये लोगों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये नक्षत्रों का हेर फेर है या फिर कुछ उनके जीवन में ही कुछ ऐसा चल रहा है जो कि संभव नहीं हो सकता? मैं फिर आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम जहाँ से उठती है ना, वो आपकी जन्म कुंडली से उठती है। तो अगर आप एक बार अपनी जन्म कुंडली को बैलेंस करा लीजिए तो ना ये कर्जे रहेंगे, ना ये ग्रह नक्षत्र रहेंगे। तो जन्म कुंडली और कर्म, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जन्म कुंडली ही तय करेगी कि आप कर्म क्या करेंगे। तो फिर इंसान ये क्यों रोता है भाई, ये तो भाग्य के भरोसे बैठना हो गया फिर? आप बताइए, देखो मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। कुंडली के 12 हाउस होते हैं जी, अब बाकी हाउसों को छोड़ देते हैं, ठीक है, 9 से शुरू करते हैं। 9वां क्या है? भाग्य। 10वां क्या है? कर्म। 11वां प्रॉफिट। 12वां फिर खर्चा। 1 नंबर पे फिर आप ओवरऑल आ गए। तो भगवान ने भी कर्म से पहले भाग्य दिया। सही बात है। तो अगर कर्म आप और मैं एक जॉब के लिए ट्राई करते हैं, हम दोनों बिल्कुल मतलब मेरे भी 100 में 100 नंबर, आपके भी 100 में 100 नंबर, अब 2 में से एक चुनना है, तो अब बताइए क्या आप भाग्य तेज होगा? भाग्य जिसका तेज हुआ तो वही जगह आपसे रेस थोड़ा लगवा रहे हैं कि ये दौड़ के आएगा या भाग के। तो देखिए, कर्म तभी अच्छा होगा जब भाग्य मजबूत होगा। तो भाग्य को आपको, ऐसा नहीं है कि भाग्य मजबूत हो गया और ऑफिस में जाके आप काम ही ना करें तो फिर मुझे बुला लिया जाएगा। सही बात है। कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये तो कुंडली तो मैंने नहीं बनाई, तो भगवान ने पहले 9th बनाया, फिर 10th बनाया। भाई आप अच्छा भाग्य है, अच्छी जॉब लग जाएगी, बिजनेस में लग जाएगा, और
ससुराल भी देखते हैं, अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, ठीक है, और प्रॉफिट भी हो जाएगा। और उस प्रॉफिट को अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किया, जो आपने पैसे कमाए सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो आपकी ओवरऑल लाइफ जो है, पूरी फैमिली हो, आपकी खुद की, वो अच्छी हो जाएगी। सर कुछ जेम स्टोन के बारे में कुछ सवाल है मेरे। नीलम को माना जाता है कि बहुत प्रॉफिट गेन कराता है, क्या मतलब अर्थ है इनका? कब नीलम पहनना चाहिए, कब हीरा पहनना चाहिए, क्या? देखिए, ये सब कुछ आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि हर आदमी को नीलम पहनना चाहिए, हर आदमी को हीरा। एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि नीलम, कुछ चीज़ें ना डराने के लिए बनाई गई हैं। सही बात है। ठीक है, कि नीलम पहनने से पैसा आएगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने तो नहीं पहना। सही बात है। ठीक है जी। तो हर ग्रह का अपना अपना काम है। और अब चलो नीलम और जुपिटर को एक साथ लेते हैं, तो नीलम और जुपिटर दोनों एक ही हैं। सही बात है। कैसे एक है? गुरु है वो नीलम गुरु हो गया। अब आप काला चना खाते हो, सही बात है। काले चने को मोस्टली लोग सैटरडे को यूज़ करते हैं, या दान करते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं। काले चने को छील दो, क्या निकलेगा? चने की दाल। चने की दाल, वो जुपिटर है। अच्छा। अगर आप पूरा होल ले रहे हो तो शनि है। काला चना छिलके उतार दिए या भून लिया तो अंदर से चने की दाल निकली, तो शनि और गुरु तो एक ही है। तो यानी कि गुरु को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? शनि। यानी गुरु कौन है? जो मंदिर में बैठे हुए भगवान या गुरु, और शनि कौन है? बाहर खड़ा हुआ दरबान। सही है। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि क्या चीज़ चाहिए आपको। अब पूजा पाठ की बात आ गई, तो ये भी आपकी स्टोन हो या पूजा पाठ हो, ये कुंडली तय करेगी कि आपको पूजा करनी है कि सेवा करनी है। अच्छा। आप अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताओ, सारे लोग पूजा ही करते रहेंगे तो सेवा कौन करेगा? सही बात। आप दिन भर आपके सामने 36 प्रकार के भोजन खिला दें, खाते ही रहेंगे, तो पैर दबाने के लिए, सर दबाने के लिए भी तो कभी चाहिए। आराम इसी को बोलते हैं ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, सिर्फ खाते खाते रहेंगे तो फट जाएंगे। तो सेवा भी तो चाहिए। तो भगवान को सेवा भी चाहिए और लोगों की भक्ति भी चाहिए। तो वो भगवान, ये आपकी कुंडली तय करेगी कि इस साल आप सेवा करेंगे या इस साल आप भक्ति करेंगे या हमेशा ये करेंगे। अच्छा। तो आप अपनी मर्जी से ये चूज़ नहीं कर सकते कि मुझे अच्छा, फिर अगर ऐसा होता तो भारत में सारे लोग पैदा होते ही पूजा करते हैं। बिल्कुल। पहले दादा ने करी, उसके बच्चों ने करी, फिर उसके बच्चों ने करी, फिर भी परेशान है। सर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते, जैसे अन्य धर्मों में नहीं माना जाता, फॉलो भी नहीं करते, फिर भी वो सुखी हैं। क्या रीज़न है इसका? देखो जी, ये मेरा एक आपको जवाब जो दूंगा वो ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, वो पर्दे के पीछे से मानते हैं। अच्छा। जितने लोग आपको मिल जाएंगे ना ये कहते हुए कि हम भगवान को नहीं मानते, हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, वो सब जो आम आदमी होता है वो दिन की रोशनी में आता है, वो थोड़ा शाम को आ जाता है। अच्छा। मानते तो सभी हैं। हाँ, एक टाइम तक नहीं मानते, लेकिन कुछ टाइम के बाद मानने लगे। ये हो सकता है कि इतने सालों तक नहीं माना, फंसे तो फिर बाद में मानने लग गए। चाहे वो किसी रूप में माने, किसी रूप में मानते तो देखो जी सर सब हैं। आप ये पेशा एक ऐसा पेशा है ना एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें एस्ट्रोलॉजर को कभी क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसा ही बात है। आप मान लीजिए आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी के सितारे बदल गए, ईश्वर की भी कृपा हो गई, तो कभी वो करोड़पति बन गया या कोई उसको सेलिब्रिटी बन गया, तो कभी बोलेगा कि इस एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, इसने मेरे को 2 मंत्र बताए थे। नहीं, कोई आज तक नहीं आएगा। वो तो एक ही चीज़ बोलेगा, भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता। सही बात है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा, जो लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते, वो सब मानते हैं, बस ये है कि वो पर्दे के आगे नहीं आते। सर आज के ज़माने में एआई बहुत आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लोग धीरे धीरे अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी इसको भूलते जा रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं उसको। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को? नहीं, ये लोग अध्यात्म को अब ज़्यादा जानने लग गए हैं ये टेक्नोलॉजी से। अच्छा। बस फ़र्क ये आ गया है कि अब पहले एस्ट्रोलॉजी होती थी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, अब क्या कि मन मर्जी की एस्ट्रोलॉजी हो गई कि जो अब ना एक्चुअली मार्केट में वो चीज़ आ गई एआई ने कि आपको पेट दर्द है तो ये ले लो, आपकी लव प्रॉब्लम है तो रोज़ क्वार्ट्ज पहन लो या ये वाला पत्थर पहन लो। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देख रहे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं गलत है। गलत है। आप अपनी मन मर्जी से सब चीज़ें चूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, बहुत और सस्ता है क्योंकि नकली है। पत्थरों में आप ये चीज़ देखिए ना कि आप क्या सोचते हैं पत्थर कोई सस्ते आते हैं? बिल्कुल सस्ते नहीं आते। अब आपको 500 रुपये का अगर कोई एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर या येलो सफ़ायर दे दे
तो जाहिर सी बात है वो कांच होगा, सही बात है। ठीक है, लेकिन जनता उसको पहन लेती है। और फिर जब फ़ायदा नहीं मिलता तो शिकायत करती है। हाँ, वो कह देंगे कि नकली था। एक्चुअली क्या है ना कि एंड में एस्ट्रोलॉजर ही फंसता है। मैंने रेकमेंड किया, आपने कहीं और इधर उधर से गलत तरीके से परचेज कर लिया, चाहे वो हज़ारों का या लाखों का हो, बाद में क्या बात आएगी कि वो जहाँ से लिया उसको दोष नहीं देंगे, बताया इसने था। बिल्कुल सही बात है। तो पत्थरों के साथ में आप एक चीज़ जान लीजिए, पत्थर पहनना जितना आसान है, पत्थर को सही तरीके से बनाना उतना मुश्किल है। सब बताते हैं कि पत्थर इतने ये वो पहनो, कोई ये नहीं बताता कि पत्थर कितने समय तक पहनो। अब मान लीजिए आपने एक नीलम पहना है, एक नीलम या ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर कोई भी पहना है, मैंने बोल दिया कि, या किसी ने बोल दिया इसको 6 साल पहनना है। अब उन 6 सालों में कुछ ऐसा समय भी आएगा बीच बीच में जो ब्लू सफ़ायर को सूट नहीं करेगा, यानी उस समय पे ये या कोई भी पत्थर आपको नुकसान देगा, तो उस समय पे वो पत्थर उतरना भी तो चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए मतलब ये रेमेडीज़ हैं जो बार बार लेती रहनी पड़ेंगी? नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी को बोलता हूँ कि 5 साल के लिए आपको ये वाला स्टोन पहनना है, तो मैं इसका एक चार्ट बना के दे देता हूँ अगले 5 साल का कि इस मंथ में इस तारीख तक पहनना, इसमें 10 दिन उतार देना। अच्छा, फिर कुछ इसमें रेमेडी कर लेना। ये तो सबका अपना काम करने का स्टाइल और तरीका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पत्थर पहन लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 20 साल तक पत्थर पहन के रखते हैं, उतारते ही नहीं। हमने 5 लाख का पत्थर लिया था, इसको हमेशा पहन के रखेंगे। तो ऐसा तो उसको 5 साल तक आपको देना था, उसने आपको करोड़पति बना दिया, और 5 साल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको नुकसान भी देगा। अच्छा, 100% नुकसान देगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप एक बंदूक लो, आप उसको अपने घर में रख लो, जिसका लाइसेंस ना हो, चलाओ या ना चलाओ, पुलिस आएगी तो क्या करेगी? सजा तो मिलेगी। सही बात है। आप कितना कहते रहो मैंने तो चलाई नहीं थी इसे, सही बात है। तो उसका होना, उसकी प्रेजेंस का होना भी, अगर वो आपको सूट नहीं करता है तो नुकसान देगा। बस यही एस्ट्रोलॉजी समझने वाली बात है। एक्चुअली लोगों को ये मिथ रहता है कि हमने एक बार चीज़ ले ली तो सारी ज़िंदगी चलेगी। सही बात है। लेकिन ये नहीं देखते कि 5 लाख का या 1 लाख का या 10,000 के पत्थर ने आपको करोड़ों कमा दिए, वो कोई नहीं देखता, लेकिन उसे उसके 10,000 की कीमत याद रहेगी। सही बात है। इसलिए उसको वो ना हमेशा अपने पास रखता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत सारी आपने बातें की। आज के युवाओं को बहुत ज़रूरत है ज्योतिष को पढ़ने की, और ज्योतिष आचार्य जितने भी हैं या जितने एक्सपर्ट हैं आप जैसे, उनसे मिलने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो चाहता हूं सर, जिस तरह आप युवाओं को आगे प्रेरित कर रहे हैं और लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन में जी रहे हैं, ग्रह कलेश हैं, दोष लगे हुए हैं, वो एटलीस्ट ऐसे महान आचार्यों से आके मिलें, ऐसे गुरुओं से आके मिलें या ऐसे एक्सपर्ट से आके मिलें जिनके पास सटीक नॉलेज है। और ये एआई के चक्कर में जितने युवा पढ़ रहे हैं, एआई के चक्कर में जितने लोग अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, मैच मिलान करते हैं, कुछ निकलता नहीं है, या फिर उसी को सत्य मान के बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोष ज्योतिष का नहीं है, उन लोगों की सोच का है जो लोग एआई पे भरोसा करते हैं या फिर ढोंगी पंडितों पे भरोसा करके बैठते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।